हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नया चैप्टर शुरू करके दे रहा हूँ। ये चैप्टर छोटा चैप्टर है और आपके एग्ज़ाम में इसके एक या दो क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। आसान से क्वेश्चंस होते हैं। तो ये एक छोटा सा चैप्टर है। मैं इसे अगले 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। What is the meaning of inverse ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? पहले इसको हल्का सा एक्सप्लेन मैं करूंगा और फिर उसके बाद हम लोग फार्मूलों पे आएंगे। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर पढ़ा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग 1/2, 3/4, √3/2 वगैरह। तो लेट मी सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब यहां पर देखा जाए तो देयर आर 3 थिंग्स। नंबर 1 साइन, नंबर 2 थीटा, नंबर 3 एक्स। इसमें थीटा तो एंगल है और उस एंगल के लिए साइन की जो वैल्यू है वो एक्स है। आपको मालूम ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री में तो आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि किसी भी एंगल के साथ जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अटैच होता है तब जाके वो एक कंप्लीट वैल्यू फॉर्म होती है। अगर कोई कहे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लेन ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई मायने रखती है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक ब्रांच के हैसियत से इसका कोई विशेष मायने नहीं है। ये तब स्टार्ट होता है जब हम कहें साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है। और यहां पर फिर एक बात ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसी भी एंगल की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में तब तक फाइनल नहीं होती जब तक उसके पहले का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो न दिया गया। जैसे साइन 30 की बात की जाएगी तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी और कॉस 30 की बात की जाएगी तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। तब ऐसी कंडीशन में अब अगर हमें एंगल बताना है ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे साथ ही साथ उस रेशियो की बात भी करनी पड़ेगी जिस रेशियो के लिए उस एंगल की वैल्यू हमें दी गई है। अब अगर यहां कोई कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो यहां पर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसको यूं लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू, और इस साइन को राइट हैंड साइड में एक्स के पास ले जाएंगे और सिंबॉलिकली उसके ऊपर -1 लगा देंगे, लेकिन पढ़ेंगे इसको इनवर्स, साइन इनवर्स और एक्स। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, आप कहोगे इट विल बी साइन इनवर्स एक्स।
और इसी तरीके से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात की जाएगी उसी हिसाब से हम लोग उसका एंगल फाइंड करेंगे। जैसे किसी ने कहा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब आपसे कोई कहता है कि थीटा की वैल्यू बताइए, तब यहां पर थीटा की वैल्यू निकालने के दो तरीके होंगे। पहला तरीका तो सीधा सीधा होगा और वो लिखा जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस एक्स। पर इससे अच्छा तरीका दूसरा होगा जो मैं अभी आपको यहां बताऊंगा, और वो तरीका ये होगा कि आप इस tan थीटा को लिखिए माइनस ऑफ tan पाई माइनस थीटा, माइनस ऑफ tan पाई माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, वो माइनस इसको प्लस कर देगा। तो ऐसा किया क्यों गया? ऐसा किया इसलिए गया कि जो राइट हैंड साइड में माइनस एक्स है उसको प्लस एक्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं। तब ऐसी कंडीशन में यहां का माइनस और यहां का माइनस एलिमिनेट हो जाएगा और हमको मिलेगा tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स, एंड देन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स एक्स और थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स एक्स। ये आपका ज्यादा अच्छा तरीका माना जाएगा। अगर कोई कहता है कि tan थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स, व्हाट विल बी द एंगल थीटा, तो आप थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स एक्स लिखें, ये ज्यादा अच्छा माना जाएगा। तो ये होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे की चीज कंटिन्यू करके बताता हूं।